हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन खूनी विवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पिछले दिनों से अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और जितना भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो है एक बार फिर से सुर्खियों में है। और प्यारे बच्चों, ये सुर्खियों में क्यों है इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, ताज़ा विवाद क्या है। जो ताज़ा विवाद है हमारे इस टॉपिक का, जो ताज़ा विवाद है वो कहाँ से शुरू हुआ। ये जो ताज़ा विवाद है ये शुरू हुआ जेरूसलम से। और जेरूसलम जो है वो राजधानी है इजराइल की। जेरूसलम में एक मस्जिद है, अलक्सा मस्जिद, जिस पर रमज़ान के महीने में नमाज अदा करने के बाद कुछ पत्थरबाजी हुई, कुछ तत्वों के माध्यम से, फिलिस्तीनी तत्वों के माध्यम से, और उसी को रोकने के लिए इजराइल की आर्मी ने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। और आर्मी के रिस्पॉन्ड करने के बाद वो चीज़ें जो है सुर्खियों में आ गई, पूरी दुनिया की पटल पर छा गई। और इस पूरी दुनिया ने ये समझा कि इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है ये एक बार फिर से भयानक रूप लेगा। और ना सिर्फ भयानक रूप लेगा बल्कि ये पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार की आहट की तरह देखा जा रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि भाई ये विवाद आज नया पैदा हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये विवाद बिल्कुल भी नया नहीं है। ये विवाद बहुत पुराना है और ये विवाद तब से शुरू होता है जब इजराइल का जन्म हुआ। और इजराइल का जन्म हुआ 14 मई 1948 को, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इजराइल का जन्म हुआ। इजराइल का जन्म जहां पर हुआ, वो जो धरती थी वो पहले फिलिस्तीन था, जिसे हम पैलेस्टीन कहते हैं। फिलिस्तीन में इजराइल ने जाकर, इजराइल के यहूदियों ने जाकर वहाँ पर ज़मीनें खरीदी और ज़मीनें खरीदने के बाद वहाँ पर बसना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए और उन्होंने फिलिस्तीन का जो हिस्सा था वो कम कर दिया। और हिस्से की अगर मैं बात करूँ, जैसे ही इजराइल को वहाँ पर जगह मिली थी वो 42% थी और फिलिस्तीन का हिस्सा 48% था। और सिर्फ 8% हिस्सा जो था वो जेरूसलम का था। और जेरूसलम जो है वो यूएनओ के अंडर आता है। तो ताज़ा विवाद में जब शुरुआत हुई तभी से पूरी दुनिया जो है वो इजराइल की तरफ देख रही है। और हम बात करते हैं कि किस तरह से ये विवाद पनपा। देखिए, सबसे पहले इजराइल ने वहाँ पर बसना शुरू किया और फिलिस्तीन के हिस्से को उसने कम करना शुरू कर दिया। ये कम कैसे हुआ कि 1948 में जब पहली बार अटैक हुआ इजराइल पर फिलिस्तीन का, जैसे ही अटैक हुआ, अटैक को उसने दबाया, ना सिर्फ दबाया बल्कि 6 देशों को हरा दिया। हराने के बाद धीरे धीरे वो जगह जो है वो इजराइल के कब्जे में आती चलेगी। 1948 हो, 1956 हो, 1967 हो, या फिर हम अगर बात करें 1973 की, 1982 की या 1993 की। इन सभी विवादों में, सभी झगड़ों में बार बार इजराइल का हिस्सा जो है वो बढ़ता चला गया। और आप जानकर हैरान होंगे कि आज फिलिस्तीन केवल दो स्टेट्स में बंटकर रह गया। एक स्टेट जो है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, और एक है गाजा पट्टी। और अब हम बात करते हैं हमास की, क्योंकि बड़ा सुर्खियों में हमास। देखिए, जो हमास है ये गाजा पट्टी में एग्जिस्ट करता है। ये जो हमास है ये एक इस्लामिक संगठन है और ये वहाँ का राजनीतिक दल है जो कि इजराइल के द्वारा इसको आतंकवादी संगठन कहा गया है। और यही हमास जो है ये बार बार हमले कर रहा है किस पर? इजराइल पर। देखिए, बहुत छोटी सी जगह है गाजा पट्टी की, जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ईरान से। ईरान वहाँ पर हथियार सप्लाई कर रहा है इजिप्ट के माध्यम से। और वहाँ पर के जो हथियार हैं उनके पास है कवास रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी वजह से वो बड़ा सस्ता मिल जाता है उनको, जिसकी वजह से वो बार बार अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। और इस अटैक को रोकने के लिए आपको पता है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो डोम सिस्टम है, उनका जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो सिस्टम है, वो राडार से उसको रोकता है। और रोकने के बाद आप देखेंगे कि 200, 300 जो हैं वो रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल में क्षति जो है वो कम हो रही है, क्योंकि 1-2 ही रॉकेट वहाँ पर गिरता है, बाकी को सबको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रोकने का काम करती है। ठीक है, तो ये विवाद था। इसके बाद अपनी डिफेंस में इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो है वो हमला किया। और ना सिर्फ हमला किया बल्कि आज कल सुबह इसका सीज़ फायर हो गया। देखिए, सीज़ फायर के बाद पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली कि भाई हम जो हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और पूरी दुनिया जो है वो इजराइल की तरफ देख रही है और इजराइल को ये कहने की कोशिश करे कि आप यथास्थिति को बनाए रखिए। और आप जानते हैं भारत के साथ इजराइल के बड़े अच्छे संबंध हैं।
मोदी जी वहाँ पर गए हैं, बड़ी अच्छी उनकी बॉन्डिंग रही है। तो दोस्तों इसके बावजूद भी भारत ने क्या किया, भारत में जो यूएनओ में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए फिलिस्तीन को भी और इजराइल को भी, ताकि जो मामला है वो सुलझ सके। और हमने किसी भी देश का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हम गुट निरपेक्षता का पालन करते हैं बड़े अच्छे से, और इसी गुट निरपेक्षता के धर्म का पालन करने के एवज में ही हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, ना कि हमने इजराइल का समर्थन, क्योंकि हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते हैं। और मैं मोदी जी जो हमारे बड़े डिप्लोमेटिक हैं इस चीज़ को लेके कि हमने बड़े अच्छे से, हम किसी भी विवाद के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं, बल्कि तटस्थ रहकर हम सलाह देते हैं कि भाई आप शांति से रहिए। तो शांति ही एक आखिरी विकल्प है, और हम इजराइल से भी यही उम्मीद की जा रही थी कि इजराइल जो है वो शांति का परिचय देगा, और उसने दिया भी, और उसने सीज फायर कर दिया। लेकिन अब बात है जानने की इतिहास की कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, क्योंकि प्रॉब्लम है पूरी दुनिया देख रही है। प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन कहां से हुआ? देखिए प्रॉब्लम क्या कहां से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहां से शुरू होते हैं, जो यहूदी हैं ये तीन लोग हैं। सबसे पहले समझिए आप, ईसाई, उसके बाद यहूदी, और उसके बाद अरबी मुस्लिम। देखिए जो ईसाई लोग हैं ये जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं, यहूदी हैं ज्यूस को मानने वाले हैं, और जो अरबी हैं वो मोहम्मडन्स हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले हैं। लेकिन तीनों की आपस में कोई भी मेल नहीं है, तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। यहूदी जो हैं आज से पहले, इजराइल में बसने से पहले जो देखिए वैसे तो अगर देखा जाए इनका जो मूल स्थान है वो इजराइल ही है। यहूदियों का जो जन्म स्थान है वो पूरा का पूरा इजराइल है, लेकिन ये वहाँ से निकाल दिए गए थे। वहाँ से निकालने के बाद ये पूरे यूरोप में फैल गए। पूरे यूरोप में फैलने के बाद इनके पास अपना कोई देश नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन जीत गया तो ब्रिटेन के हिस्से में फिलिस्तीन वाला हिस्सा आ गया, और ब्रिटेन ने वहाँ पर इजराइल्स को, यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। वहाँ पर बसाना जब उनको शुरू किया तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ से अरबों से ज़मीनें खरीदी और इजराइल में बसना शुरू कर दिया। ये सारे के सारे वहाँ पर 75,000 की संख्या में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इन्होंने वहाँ पर धीरे धीरे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कंट्रोल में किया, खुद को एजुकेट किया, खुद को अपबिल्ड किया, और पूरे देश का जो सिस्टम है वो मजबूती से खड़ा कर दिया। और इन्होंने अपनी ज़मीन को इतना बढ़ाते चले गए कि आज जो फिलिस्तीन, पहले इजराइल पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, लेकिन आज वो इजराइल बन गया। और इजराइल ने मतलब देखिए इजराइल की एक बड़ी ही अच्छी मतलब सोच है कि वो समय का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही समय उनके अकॉर्डिंग होता है, जैसे समय उनके साथ होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं उस चीज पर, और अटैक करके अब बिल्ड कर देते हैं। आप देखिए छोटा सा देश है लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश हो गया है, और पूरी दुनिया के यहूदियों को वहां पर बसाने का काम वो कर रहा है, और अरबों को वो धकेलता चला जा रहा है। और ये धकेलने का काम केवल ऐसे नहीं है कि वो अरबों को धकेल रहा है, क्योंकि अरब भी बार बार हमला करते हैं, लेकिन अरबों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इजराइल का सामना कर सकें। और जितनी बार भी उन्होंने इजराइल पर हमला किया उतनी बार उन्होंने मुंह की खाई और अपनी जमीन उनको दे दी। इस तरह करते करते आज इजराइल, फिलिस्तीन केवल दो स्टेट्स में बचकर रह गया है, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी। अब ये जो वेस्ट बैंक का जो विवाद है ये वेस्ट बैंक में हुआ। वहाँ पर जेरूसलम है जो यूएनओ के अंडर है, और यहीं पर दो मस्जिद हैं। एक मस्जिद है जिसका नाम है अल-अक्सा मस्जिद। इसी अल-अक्सा मस्जिद के बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में माउंट टेम्पल है, किसका? यहूदियों का। दोनों के पवित्र स्थल हैं। और अरबों के लिए अगर हम बात करें तो जेरूसलम में ये जो अल-अक्सा मस्जिद है ये मक्का और मदीना के बाद तीसरी ऐसी पवित्र जगह है जिसको ये बहुत पवित्र मानते हैं, और मक्का और मदीना के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसी मस्जिद में रमज़ान की जो नमाज हो रही थी जिस पर यह विवाद शुरू हुआ, और ये लोग बार बार क्या करते हैं, हमले करते हैं, बार बार हमले करते हैं, और हमले करने की वजह से ही ये बार बार अपनी ज़मीन जो है वो इजराइल को दे देते हैं, और इसी का फ़ायदा इजराइल उठा रहा है। लेकिन इजराइल को डिफेंस करने का पूरा हक है। अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया और कहा कि देखिए डिफेंसिव का हर व्यक्ति को, हर देश को पूरा अधिकार है, और इसी डिफेंस सिस्टम की वजह से उसने गाजा पट्टी पर हमला किया और गाजा पट्टी को ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से। और ये बार बार इजराइल यूएन में भी ये बात उठा रहा है कि ईरान जो है वो गाजा पट्टी में हमास को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, या हमास को जो है वो हथियार देता है, जिसकी वजह से वो बार बार इजराइल पर हमले करता है। तो अगर देखा जाए
देखिए ये विवाद बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना विवाद है, और इसी विवाद को बार बार दुनिया कहती है कि भाई नहीं फिलिस्तीन ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन ठीक है, भाई फिलिस्तीन को ऐसा नहीं करें। जबकि फिलिस्तीन एक ऐसा देश था जहाँ पर जब ये लोग आए, यहूदी जब आए, तो इन्होंने महंगे से महंगे दामों में ज़मीन बेची, और ना सिर्फ ज़मीन बेची बल्कि उनको वहाँ पर घुसने दिया। अब जब धीरे धीरे वो ज़मीन खरीदते चले जा रहे थे महंगे से महंगे दामों पर, तो उन्होंने अपने देश का जो सपना था वो पूरा कर लिया। और आज आप देखेंगे कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से सक्षम, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, पूरी तरह से पूरी दुनिया में मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल देश बन गया है। और यही देश जब भी उस पर हमला होता है उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। आप सब ने देखा होगा कि इतिहास रहा है इजराइल का कि जिसने भी उस पर हमला किया उसको धूल की चटाई है उसने। चाहे 6 देश इकट्ठे मिलकर, 6 डे वॉर की बात कर रहा हूं मैं कि भाई 6 डे वॉर जब हुआ था, 6 दिन के अंदर ही 6 देशों को उसने धूल चटा दी थी। और ना सिर्फ धूल चटा दी थी, जब वो हारते हैं तो हार जाते हैं फिर वो यूएनओ के पास। देखिए इजराइल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर देश है। अगर सीखना है आप सभी को दोस्तों, तो इजराइल से सीखिए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जाकर इजराइल ने अपने आप को कैसे बिल्ड किया, कैसे स्ट्रॉन्ग किया, और ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया अपने दुश्मनों को। चारों तरफ से घिरा हुआ है मिडिल ईस्ट, चारों तरफ से अरबी देशों से घिरा हुआ है, चाहे वो जॉर्डन हो, सीरिया हो, ईरान हो, अरब देश हो या इजिप्ट हो, ये सारे उनसे, लेबनान हो, उन सबसे वो घिरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो घबराता है, ना किसी के सामने झुकता है, पूरी तरह से ताकत के साथ खड़ा है और अपने डिफेंस को इतनी मजबूती के साथ उसने शुरू किया। अब हम बात करते हैं, देखिए विवाद क्या है और इसका जो इतिहास क्या है। इतिहास तो आपने समझ ही लिया कि जो इजराइल है वो यहूदियों का एक अपना घर था, और वहाँ से निकाल जाने के बाद जब ये इनको वापस मौका मिला तो वहाँ पर बसे, ना सिर्फ बसे, 14 मई 1948 को इस देश का निर्माण किया। और ना सिर्फ निर्माण किया, आज पूरी दुनिया में उसने फिलिस्तीन को पीछे हटाकर सिर्फ 2 स्टेट में रखकर बाकी पूरे के पूरे पर आज इजराइल स्थापित है। और अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें डियर, क्योंकि देखिए विवाद हैं और विवाद की सोल्यूशन की अगर हम बात करें, क्योंकि सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये वो रहने लायक बननी चाहिए। ये दुनिया कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमेशा मरते रहे, चाहे किसी भी देश के हो नागरिक। हमेशा जो नागरिक हैं वही विक्टिम होते हैं, वही लोग निशाना बनते हैं। तो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी देशों के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, एक अच्छा रहन सहन मिलना चाहिए। और इसी उसमें हम मतलब देखिए किसी भी हिंसा की हम निंदा करते हैं, लेकिन डिफेंस का हक किसी से नहीं छीना जा सकता। डिफेंस किया जाएगा हमेशा से, क्योंकि आप देखेंगे कि मोहम्मडन्स ने हमेशा से ही, जो ये अरबी लोग हैं, इन्होंने हमेशा से विवाद को जन्म दिया। ना सिर्फ विवाद को जन्म दिया बल्कि खुद जब ये जाते हैं और हारते हैं, हारने के बाद ये पीछे आ जाते हैं। आज ये बार बार गुहार लगा रहे हैं यूएनओ से कि हमें वापस से वही स्थिति 1948 वाली या 1993 वाली स्थिति हमें दे दीजिए, हम उतने में रह लेंगे। लेकिन ये बार बार हमले करने से या बार बार विवाद पैदा करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन इजराइल ने फिर भी बखूबी एक बेहतरीन और ताकतवर देश का परिचय देते हुए सीज़ फायर किया है, और वो किसी तरह के हमले अब उसने बंद कर दिए हैं। और हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि दुनिया में अमन चैन कायम रहे, शांति कायम रहे, और ये विवाद किसी तरह से ना हो। और हम चाहेंगे कि दोनों देश जो हैं जिस स्थिति में अब हैं उस स्थिति में वो घुल मिल कर रहें। और मैं फ़िलिस्तीनियों से भी यही कहना चाहूँगा कि वो जिस देश में रहते हैं उस देश में मतलब मिलजुल कर अगर रहेंगे तो शायद वो देश और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये विवाद हमेशा उन नागरिकों पर, जो नागरिक वहाँ पर रहते हैं, जो नागरिक वहाँ पर खाते हैं, उन नागरिकों की जान भी सलामत रहनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आप सभी इस पूरे विवाद को, पूरे सिस्टम को ध्यान से समझिए, क्योंकि करंट अफेयर का बड़ा अच्छा टॉपिक है और हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में इसको पूछा भी जा सके। तो प्यारे बच्चों, ये विवाद जो है ये समाप्ति के कगार पर है और समाप्त हो रहा है। और हम जो बात करेंगे, जो हमने बात की है इजराइल विवाद की, ये विवाद अब शांत हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो गया है, सीज़ फायर हो गया है, और चाहेंगे कि पूरे देश में शांति, अमन, चैन रहे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपको ये टॉपिक जहन में उतरा होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिकल सिचुएशंस में नहीं समझाया, बड़ी आसानी से समझने वाली बात है। और चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को बड़े
ध्यान से देखें, बड़े समझें इस चीज़ को, ताकि ये आपको इस विवाद के बारे में समझा सके और हम जो हैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ ना रहें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।